मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। सबसे पहले तो आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ मृदुला रस्तोगी जी हैं, आप नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज ये मुद्दा लेकर के आई हैं 5 साल जो एमसीडी में दिए, उसके जब जनता ने चुना तो क्या घोषणा पत्र के हिसाब से सारे वायदे पूरे किए, इन सब पर चर्चा आज करने वाली हैं मृदुला जी। और क्या कुछ कहेंगी, आइए बात करेंगे सीधा मृदुला जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल पर, और सबसे पहले आपको हैप्पी होली। आपको भी होली की शुभकामनाएं। मैम, आपने कहा घोषणा पत्र में जो वायदे थे वो पूरे हुए, आपके हिसाब से कितने परसेंट हुए, कितना क्या काम बाकी हुआ अभी रहता है? घोषणा पत्र में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने जो 5 साल पहले अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जिसे कहते निकाला था, उसमें कोई भी वायदा पूरा किया। सबसे पहला वायदा तो इनका यही था कि जितनी भी यहाँ पे गायें हैं उनके लिए हम शेल्टर बनाएंगे और उनको चारा डालेंगे, जो कि नहीं हुआ। कूड़े घर के जहाँ पे कूड़ेदान रखे होते हैं वहाँ पे गाय घूमती रहती हैं सड़कों पे लावारिस। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो एमसीडी स्कूल के बच्चे हैं उनका हम 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। तीसरा, इन्होंने कहा कि जितने भी वेंडर्स हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे ये हॉकर्स और वेंडर्स घूमते हैं, इनको हम लाइसेंस देंगे, इनको रजिस्टर, हाँ, रेडी पटरी वालों को हम लाइसेंस देंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। तो आज तक वो कहीं हमें नहीं दिखा। इन्होंने कहा कि ई रिक्शा और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके लिए हम रेस्ट रूम बनाएंगे। आज तक हमें तो कहीं भी रेस्ट रूम नहीं दिखे। इन्होंने कहा कि हम जो भी करेंगे जनता के लिए, इतना करेंगे कि कहीं भी कोई सफाई, कहीं भी कोई गंदगी ना रहे, और हम पूरे दिल्ली को साफ कर देंगे, स्वच्छ भारत बना देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं किया इन्होंने। जहाँ देखो कूड़े के ढेर, पूरा दिल्ली इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर दिया। हमारा जो ईस्ट दिल्ली है, यहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ देखो हर जगह नालों पे से जो है इनके पत्थर हटे हुए हैं, कोई गिर जाए सीवर में, कोई कहीं कुछ भी हो जाए, इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा था जो गार्बेज हमारे जगह जगह पड़े रहते हैं, गार्बेज हाउस हैं, हम वो नहीं होने देंगे। उनको हम नई टेक्निक से उन सब का हम सेग्रीगेशन वगैरह करके और उनको सब वेस्ट को हम रिसाइकिल करेंगे। ऐसा भी कुछ देखने में नहीं आया अभी तक, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ की जो सबसे बड़ी कॉलोनी है प्रीत विहार, वहाँ तक में नहीं है। और जैसा जो जो इन्होंने वादे किए, मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कुछ किया। यहाँ तक कि 2 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो देखिए रॉइट्स हुए। इतना ऐसा दंगा दिल्ली में मैंने तो नहीं देखा फिलहाल में कभी। जो तकलीफ़ें हुई वहाँ पर आपने उनके लिए क्या किया? गए, देखा, मिला और चले आए। एक आध कोई गया होगा। आप जो अभी अंकित शर्मा था जिसकी डेथ हुई, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी उसकी, उसके लिए आपने क्या किया? केजरीवाल जी ने तो 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया। उनके छोटे भाई हैं जो, उनको नौकरी दी गई और उनको पूरा आश्वासन दिया, उनका ध्यान रखा गया। इन्होंने क्या किया ये बताएं। जो ये करते हैं इनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगी। इन्हें कहीं हिंदू नज़र आते हैं, कहीं मुसलमान नज़र आते हैं। हम तो अंधे हैं यारों, हमें तो हर शख्स में इंसान नज़र आते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो यहाँ की भोली भाली जनता है उसको आप बरगलाना छोड़ दें। एमसीडी में आप हिंदू मुसलमान करके क्या करेंगे? एमसीडी में तो आप बेसिक यहाँ पे फैसिलिटी देने की बात है, वो दीजिए ना। वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ की जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छरों की समस्या है। देखिए अभी फिर से डेंगू फैलने लग गया। पेड़ों की कटिंग कराइए, आप थोड़ा सा अपने पार्कों को अच्छा करिए। वृद्ध के लिए जो है आप उनके मेंटेनेंस के लिए, वृद्धों के लिए कोई ऐसी योजना चलाइए जिससे उनको फैसिलिटी मिले। उनको कहीं आप वैन लगा दीजिए जिससे कि वो इंटरटेनमेंट के लिए कहीं जा सकें, या उन्हें कोई आप एम्बुलेंस लगा दीजिए जो टाइम से उनकी जो चेकअप होना है वो हो। आप बच्चों के लिए कुछ अलग से कर दीजिए ना, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी, कोई वैन निकाल दीजिए, कोई लाइब्रेरी की वैन कर दीजिए। मैंने तो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा होता हुआ देखा नहीं, सिर्फ वादे देखे। और बस मैं तो यही कहूँगी, वादा तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। इन्होंने पब्लिक को बुरी तरीके से अपने वादों से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। 15 साल से बीजेपी है और उसका काम सिर्फ यही है कि भाई अच्छा, ये वाला हमारा कैंडिडेट गलत है, इसने कुछ काम नहीं किया, लो जी लो, अब ये है, अब इससे लड़वाते हैं। यानी चेहरा बदल देते हैं। बस चेहरा बदल देते हैं। ये बबीता खन्ना जी को लाए तब भी इन्होंने कहा कि ये बहुत काम करेंगी, महिलाएं हैं। आप देखिए क्या काम किया। सब तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। जरा जरा सी चीज़ के लिए लोग परेशान हैं। आधार कार्ड के लिए बच्चों को स्कूल में आधार कार्ड कंपलसरी होता है। क्यों नहीं ये आधार कार्ड की फैसिलिटी एमसीडी के स्कूलों के बाहर करा देते? क्यों नहीं इन्होंने आज तक, पार्षदों ने कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं की यहाँ पे? देखिए लोग ना अपने वोटर आईडी तक के लिए परेशान होते हैं बनवाने में। हमने कैंप लगाए जगह जगह, मैंने देखा बहुत लोगों की भीड़ आई उसके लिए।
और आज तक अनगिनत वोटर आईडी हमने बनाए हैं इनके। क्या ये सब जिम्मेवारी एमसीडी की नहीं है? क्या एमसीडी को ये नहीं दिख रहा कि बदबू आ रही है, कचरे पड़े हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, पानी से भर जाती हैं बरसात में? तो क्या इनको अपनी जिम्मेवारी नज़र नहीं आ रही? आज ये किस बूते पे ये कहते हैं कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, कि केजरीवाल ने जब रॉयट्स हुए तो उसने उसमें उसका हाथ था, कि केजरीवाल जो है हर चीज़ में केजरीवाल गलत है, उसने शिक्षा में कुछ नहीं करा, वो अस्पतालों में कुछ नहीं कर रहा है। आप बता दो आपने क्या किया है? आप एक तरफ केजरीवाल जी के स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, एक बार एक तरफ आप अपने स्कूल और अस्पताल देखिए। आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल ने अनाउंस करवाया कि यहाँ पे जब कोरोना फैल रहा था कि मज़दूर चले जाएं, और केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा लोगों के लिए अस्पतालों में। तो आप बताएं आपने क्या किया? कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सारा ठेकड़ा केजरीवाल के सिर पे नहीं फोड़ सकते अपनी गलतियों का। आप ये बताएं कि आप इतना सफ़ेद झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं? आप इस बात का जवाब आपसे जनता मांगेगी। आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में और लड़ेंगे, हम आपसे कह रहे हैं हम कोई मैदान में लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो सच के साथ चलते हैं और सच के साथ ही चलेंगे। सच एक होता है और झूठ अनेक होते हैं। मेरा अपनी जनता से यही संदेश है कि आप झूठे वादों पे ना जाएं। आप देखिए केजरीवाल जी जो कहते हैं वही करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कहता है सो करता है, तो उसकी तरफ ध्यान दें और उसी को वोट दें। इस बार एमसीडी में लहर चलेगी झाड़ू की और हमारे केजरीवाल जी विजयी होंगे, और पूरे दिल्ली में एमसीडी के ऊपर जो राज होगा वो केजरीवाल जी का होगा। चाहे आप कितने भी डिले कर लें इलेक्शन, चाहे आप सब जगह का एक मेयर बना दें, चाहे आप 2 वार्ड का 1 वार्ड बना दें, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो अब इन हरकतों से क्या होना है? बस यही मेरा संदेश है बीजेपी को, और यही मेरा संदेश है अपनी प्रीत वार्ड की जनता को। धन्यवाद।